हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। सांसद जी, आप स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर सरकार आ रही है, क्या कहेंगे इसके आप? सुनने की क्षमता होनी चाहिए। कल जब राहुल जी ने कहा कि मैं अभी ऑथेंटिकेट करता हूं, तो आप बैक कर गए एकदम। सुनने की क्षमता रखिए, लेकर आइए और फिर सुनिए, लेकिन सुनने की क्षमता रखिए। राहुल गांधी ने जो कहा तथ्यात्मक कहा है। इसके अलावा सरकार ने वंदे मातरम को लेकर कल नई गाइडलाइन जारी की, उसमें सभी 6 अंतरा शामिल कर दिए गए और साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान होगा, कि जिस तरीके से उसके सम्मान में सबको खड़ा होना होता है, ऐसे ही राष्ट्रीय गीत के साथ भी करना होगा। क्या कहेंगे? मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, क्या बात है? तो जो 6 अंतरा है वो आप लोग गाएंगे? नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? उसके अंदर उपासना है। मैं अपनी उपासना का तरीका अपने तरीके से करूंगा, जो मेरा संविधान ने भी मुझे आजादी दी है, जो संविधान ने भी आजादी दी है। लेकिन राष्ट्र की उपासना करने में क्या गलती है? अल्लाह के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता मेरे यहाँ। अल्लाह के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो भी करूंगा। और मुझे संविधान ने दिया है, ये तो मुझे मेरे संविधान ने दिया है अधिकार। मेरे संविधान का, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन चाहे जो धर्म गुरु हों वो सिखाते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, जहाँ जन्म लिया है, जो धरती माँ है वो सर्वोपरि है, तो उसमें दिक्कत क्या है? वतन को ईमान का हिस्सा बताया, इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो वतन के लिए जान देंगे, सर कटा देंगे वतन के लिए। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अरे भाई, मैं आपका तरीका आपसे कहूंगा कि मैं आप दरूद शरीफ पढ़ो, आपसे कहूंगा मैं दरूद शरीफ पढ़ो, आपसे कहूंगा नहीं कहूंगा ना? नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये गलत, आपकी भी बात गलत है, ये आपकी भी बात गलत है। ये थोड़ी होता है। तो आप ही लोग सभी धर्म समान कहते हैं, आपको दिक्कत होती है? पूरा सम्मान करूंगा, खड़ा रहूंगा, पूरा सम्मान करूंगा। मंदिर में नहीं जाता मैं तो बस जाता हूँ, मंदिर में नहीं जाता। लेकिन खड़े होंगे सम्मान में, गाएंगे नहीं? हाँ, सम्मान में खड़ा होगा। इसके अलावा योगी सरकार ने बजट पेश किया है और कहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है और साथ ही स्कूटी देने की भी इस बजट में प्रावधान किया गया है मेधावी छात्रों को। चुनाव किसान को क्या देंगे? खाद सस्ता करेंगे, गन्ने के फसल का दाम देंगे, आलू की फसल का दाम देंगे, MSP देंगे? नहीं देंगे। तो लगता है जो मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की योजना ये चुनावी लग रही है। और क्या इसके अलावा क्या है? ये तो बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल था। तो पिछले 10 साल से क्यों नहीं दिया? इसी साल क्यों दे रहा हो? तो कुछ फर्क पड़ेगा 2027 के चुनाव में इस योजना को लेकर? ये कि फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो नाकामी है वो इतनी ज्यादा है कि इन चीजों से कोई इम्पैक्ट मुझे लगता है आएगा। आपके नेता कह रहे हैं कि अमेरिका के सामने बेच दिया गया भारत को, जबकि वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भारत को बेचा था, WTO के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। WTO के सामने 10 साल से तो आपकी सरकार है, 12 साल से। अब क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? 12 साल से आपकी सरकार है, आपने तो एग्रीकल्चर सेक्टर खोल के खत्म कर दिया पूरा देश। आपने तो अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया। $41 बिलियन का लास्ट ईयर का इंपोर्ट है अमेरिका का, हमारा 87 या 88 का है। $45 बिलियन का हमें व्यापारिक मुनाफा है, और इसके बाद पहले साल से ही $13 बिलियन पे चला जाएगा नुकसान पे। पहले ही हम चाइना के साथ नुकसान पे हैं। क्या कर रहे हैं आप? एक मसला उत्तराखंड का है, वहां पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, तो इसमें आत्मनिर्भर कहाँ है? इसमें तो अमेरिका निर्भर, चाइना निर्भर, इस भारत को बना रहे हो आप। एक उत्तराखंड का मसला है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन दी गई थी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महन भट्ट ये कह रहे हैं धामी सरकार ने उसको वापस ले लिया और उसके गलत प्रयोजन से बचा लिया है। चलो, अच्छा किया। और क्या? कांग्रेस के सरकार में दी गई। कह तो रहा मैं, इनको एक कम्युनिटी को जाहिल रखना है तो रखो। देश के विकास तभी होगा जब सब लोग बराबर के हिस्सेदार होंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद।